वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रेपजियम से रिलेटेड और ओक्टागोनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रेपजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड्स along the river is parallel to and twice that side along the road if the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter. Find the length of the side along the river. क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमें रिवर के अलोंग उसकी लेंथ हमें पता करना है। तो फिगर यहाँ पे दिया हुआ पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मोहन जो है एक ट्रेपजियम शेप में एक खेत को खरीदना चाहता है। इस टाइप का एक ट्रेपजियम शेप होगा और वो जो खेत है वो ट्रेपजियम शेप में होगा और इस खेत की जो साइड है वो एक नदी के किनारे है और दूसरी जो साइड है वो रोड के किनारे है। एक नदी के किनारे एक रोड के किनारे है और दोनों जो साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल है और इसकी जो साइड है, रोड की जो साइड है और नदी की जो साइड है, रोड की जो साइड है और नदी की जो साइड है रोड की साइड का ट्वाइस है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। कहने का मतलब ये है रोड के अलोंग जो साइड है उसको एक्स ले लेते हैं और जो रिवर के अलोंग जो साइड है वो रोड के अलोंग के साइड का डबल है। इसको हम 2x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर इस रोड के अलोंग की जो साइड होनी चाहिए वो x के फॉर्म में मान लेते हैं और रिवर के अलोंग की जो साइड है उस रोड के साइड के उसका जस्ट ट्वाइस है। तो यहाँ पे ट्वाइस का मतलब क्या होता है? डबल। तो आपको ये देखना है रोड के साइड की जो लेंथ होगी और रिवर के साइड की जो लेंथ होगी, रिवर के साइड की जो लेंथ होगी रोड के साइड की लेंथ के जस्ट ट्वाइस होगा। बस इतना सा आपको क्वेश्चन में समझना है। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड, अगर इस फील्ड का एरिया आपको ये दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर, मतलब कि उस खेत का ट्रेपजियम फील्ड का जो खेत का एरिया जो है वो आपको गिवन है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दो पैरेलल साइड के बीच की दूरी जो है वो 100 मीटर है। ये जो है 100 मीटर, इन दो पैरेलल साइड के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, रिवर के अलोंग की लेंथ पता करना है। हमें सिर्फ इसकी लेंथ पता करनी है, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए ये लेंथ निकालने के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो फार्मूला वही लगेगा, सिंपल सा। ट्रेपजियम से रिलेटेड जो फार्मूला होता है एरिया का, आपको वैसे ही फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला होता है? एरिया ऑफ द ट्रेपजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपजियम शेप्ड फील्ड इक्वल हाफ, एक 1/2 दो पैरेलल साइड का सम। पहले तो दो पैरेलल साइड का सम ले लेते हैं। तो क्या करना है, AB प्लस CD, और इनके बीच की जो दूरी है वो हाइट जो है वो S से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 1/2 दोनों साइड के पैरेलल की साइड की जो लेंथ है वो 2x प्लस x होगा और हाइट कितनी 100 है। एरिया आपको गिवन है 10,500 दिया हुआ है, एरिया आपको गिवन है। अब ये क्या करना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 50 से, 2 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब ये 10,500 है और इस 50 की वैल्यू इधर आ जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी और ये हो जाएगा 3x। तो जब 3x हो जाएगा तो इसको हम सिंपल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 दूनी 10
ये हो गया, 0 लगाया और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और एक 0, 210। तो ये 210 आया इक्वल टू 3x के। अब x की वैल्यू चाहिए 210/3, 3 सत्ते 21, 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू हो गई 70। तो यानी कि रोड के अलोंग की जो लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर 70 मीटर आ रही है। और रिवर के अलोंग की डिस्टेंस अगर निकालना है तो ए बी की जो लेंथ है वो 2x है, 2x। तो x की वैल्यू कितनी है? 70। डबल करेंगे तो 140 आ जाएगा, 140 मीटर। तो इस तरीके से लेंथ जो है वो रिवर के अलोंग आपकी 140 मीटर आएगी। तो फार्मूला, सिर्फ फार्मूला लगा है, एरिया आपको गिवन पहले से था और साइड आपको कंडीशन में बता दिया था कि जो रोड के अलोंग की जो साइड है और रिवर के अलोंग की जो साइड है, रोड के अलोंग की साइड का डबल है। बस इतना सा आपको समझना है, बाकी आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, द टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड। एक टॉप सरफेस है, एक टॉप सरफेस ऑफ द रेज्ड प्लेटफॉर्म, मतलब कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टॉप सरफेस है उसे उठाया गया है। यानी कि उस मतलब किसी सरफेस को एक उस प्लेटफॉर्म के फॉर्म में, उसको स्टेज के फॉर्म में उसे उठा दिया गया। इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। तो जो जो एक टॉप सरफेस है उसको उठाने के बाद उसका जो शेप हो गया वो ऑक्टागोनल हो गया, यानी कि इस शेप में आ जाएगा। एज शोन इन द फिगर, फिगर में आपको दिखाया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। तो हमें क्या करना है? ऑक्टागोनल सरफेस में एरिया निकालना है। तो यानी कि जो प्लेटफॉर्म है उस टेबल के टॉप सरफेस को उठाया गया है, उठाया गया है तो उसका जो शेप है वो बिल्कुल ऑक्टागोनल शेप में हो गया है। तो अब हमें क्या करना है? इसकी हमें एरिया चाहिए। पहले तो समझते हैं, ये ऑक्टागोनल है, ऑक्टागोनल में यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 11 मीटर है, ये दिया हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 5 मीटर है। यानी कि इस तरह से आपको इस फिगर में जो जो लेंथ दी है वो आपको 3 चीज़ दी हुई है। हमें इन तीनों की मदद से इस फिगर का एरिया निकालना है। पहले तो आप ये ध्यान देखिए, ये वाला जो शेप है ये जो है रेक्टेंगल शेप में है, ये रेक्टेंगल शेप में है। और ये वाला जो शेप बन रहा है ये ट्रेपेजियम शेप में है, क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, इसलिए क्या बना रहा है? ट्रेपेजियम शेप में। तो इसका जो 4 हो गया, इसका जो 4 हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को सिंपल सा फॉर्मूला चाहिए। क्या लगेगा? सबसे पहले हम इस फिगर का एरिया निकाल लेते हैं। 1 और 2 और ये 3, इसको हमने 1 से इंडिकेट कर दिया, इसको 2 से, इसे 3 से, यानी कि इस फिगर को हमने 1 और 2 से इंडिकेट कर दिया। एरिया ऑफ GHCD इन फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 का एरिया निकालना है। तो फिगर 1 जो एरिया जो है वो रेक्टेंगल शेप में, इस क्या फॉर्मूला होता है? ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो इसकी लेंथ कितनी है? 11 है, मीटर है, और विड्थ कितनी है? 5 है। इस तरीके से 55 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल गया। अब हमें क्या करना है? एरिया ऑफ ABCH इन फिगर 2, फिगर 2 का एरिया निकालना है।
ये जो फिगर है ये ट्रेपेजियम शेप में है, यहाँ पे इसकी लेंथ गिवन है, इसकी लेंथ गिवन नहीं है। तो सिंपल सा हमें क्या है, एक तरीके से क्या बन रहा है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 5 है। तो यहां से यहां तक की दूरी भी 5 होगी, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागोन की बात हो रही है। यहाँ पे रेगुलर ऑक्टागोन है, पहली बात तो ये। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, और ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा। तो रेगुलर ऑक्टागोन का मतलब होता है उसकी रेगुलर साइड, यानी कि जितनी भी साइड है सभी की साइड इक्वल लेंथ में है, सबकी साइड जो है वो इक्वल लेंथ में है। इसलिए ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम शेप में है। तो हम यह लिख सकते हैं, इसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ये आपको पता होना चाहिए। तो ट्रेपेजियम शेप का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, दोनों साइड का, दोनों पैरेलल साइड का सम कर देना है, 1/2, दोनों साइड के पैरेलल को सम कर देते हैं, 11 + 5, और उनके बीच की हाइट कितनी है, 4, इनकी बीच की हाइट है 4। अब ये 1/2 हो गया, ये 16 हो गया, ये 4 हो गया, 2 2 जा 4। अब इधर से आ गया 32 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब यहाँ पे एरिया आ गया। अब फिगर नंबर 3 का भी देखो, ये वाली लेंथ इसके पैरेलल है, ये भी 11 मीटर होगा, ये भी 5 है, इनके बीच की हाइट जो होगी वो भी 4 होगी, क्योंकि दोनों का जो शेप है वो इक्वल है, क्योंकि ये रेगुलर शेप में बन रहा है, इधर से रेक्टेंगल शेप है, तो जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ GFED, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ABCH, यानी कि फिगर नंबर 2 का जो एरिया होगा वो फिगर नंबर 3 के एरिया के इक्वल होगा। तो इसका जो एरिया, जिस तरीके से मैंने इसका एरिया निकाला उसी तरीके से इसका भी एरिया निकलेगा। इसलिए जो एरिया सेकंड वाले का होगा, सेकंड फिगर का होगा, वही थर्ड वाले का भी होगा। तो यानी कि 32 मीटर स्क्वायर इसका ऐसे ही हो गया, यानी कि इन दोनों का एरिया जो होगा सेम होगा। तो जब सेम होगा तब आपको क्या चाहिए, पूरे फिगर का एरिया चाहिए, पूरे फिगर का एरिया क्या लिखना है, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल का एरिया चाहिए। तो क्या करना है, तीनों का एरिया हमें जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया कितना निकला है, 55 है सबसे पहले, प्लस, और इन दोनों का एरिया ऐड करना है। तो 32 इसका भी है, 32 इसका भी है, तो 32 + 32 ऐड कर देते हैं। तो 32 मिलके कितना हो जाएगा, 64 हो गया। 5 और 4 कितना हुआ, 9, 5 और 4 9, और 5 और 6 कितना हुआ, 11 मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसका एरिया जो आया 119 मीटर स्क्वायर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, हमें अलग अलग इस फिगर के अलग अलग एरिया निकाल लेना है, फिर तीनों का ऐड कर देना है। 3 फिगर बन रहे हैं, 3 फिगर अलग अलग कर दिया हमने, तीनों फिगर का अलग अलग एरिया निकाल लेंगे और तीनों को जोड़ देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा। अब ये आपको समझना है कि ये वाला फिगर जो है, ये वाला फिगर जो है, दोनों सेम है। तो सेम होने की कंडीशन में जो इसका एरिया निकलेगा वही इसका एरिया निकलेगा, और रेक्टेंगल का एरिया अलग निकलेगा, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ होता है। और ये जो फिगर है ये ट्रेपेजियम शेप में है, तो ट्रेपेजियम शेप के हिसाब से हमने एरिया निकाला। तो ट्रेपेजियम शेप के हिसाब से एरिया क्या होता है, 1/2 दोनों पैरेलल साइड का सम इनटू उसके बीच दो पैरेलल साइड के बीच की दूरी या डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस होता है वो इधर लिख देंगे। तो बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए तीनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। तो ये जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड मिलता है क्वेश्चन, तो आपको
क्वेश्चन में पहले ध्यान से समझना है, या फिगर को बड़े ध्यान से समझिए और बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।